हर रात जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारा शरीर तो सो जाता है, पर तुम्हारा अवचेतन मन जागता है और वही तय करता है कि तुम्हारी किस्मत कल क्या लिखेगी। जी हां मित्रों, ये सच है। रात का समय, ये अंधेरा, ये नीरवता, ये सिर्फ सोने के लिए नहीं है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारी सुनता है, जब तुम अपनी नियति खुद लिख सकते हो। अगर तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, अगर तुम वो पाना चाहते हो जो आज तक सिर्फ सपना था, तो आज से ही एक रात्रि प्रार्थना की आदत बना लो। बस 10 मिनट और जिंदगी बदल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा मित्रों, ये वो सच्चाई है जो सदियों से ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, सिद्ध पुरुषों ने जानी है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बस खुले मन से सुनना और दिल से इस पर अमल करना। दोस्तों, जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमारे ब्रेन वेव्स धीमी हो जाती हैं और हम एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जिसे ठीटा कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां तर्क और चिंता का शोर शांत हो जाता है और अवचेतन मन का द्वार खुलता है। यह अवस्था ऐसी है जिसमें किए गए संकल्प सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं और जो बातें हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं, वही हमारे जीवन को आकार देती हैं। ये एक खुला मैदान है मित्रों, जहां तुम अपनी मर्जी के बीज बो सकते हो। यही समय है मैनिफेस्टेशन का, यही समय है ब्रह्मांड से सीधे बात करने का। जैसे एक किसान उपजाऊ जमीन में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन की उपजाऊ जमीन में अपने सपनों के बीज बो सकते हो। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है। यथा चिंतय से तत्वम तत्वम भवति। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तो अगर तुम गरीबी, बीमारी और दुहक के बीज बोओगे तो वही फल मिलेगा। लेकिन अगर तुम धन, स्वास्थ्य और खुशी के बीज बोओगे तो सोचो, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अब मैं तुम्हें वो 10 पावन वाक्य देने जा रहा हूं जो तुम्हें हर रात सोने से पहले बोलने हैं। ये कोई मामूली शब्द नहीं है मित्रों, इनमें छिपी है वो शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। हर एक वाक्य को पॉज और धीमी गूंजती हुई आवाज में बोले, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। इस वाक्य को बोलते हुए अपने अंदर उस अनंत शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें घेरे हुए है। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। अपने मन की आंखों से उन चमत्कारों को देखो जो होने वाले हैं। मैं जो चाहता हूं वह मुझे आसानी से प्राप्त हो रहा है। विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। धन, प्रेम और स्वास्थ्य, ये सब मेरे पास आ रहे हैं। अपने आप को पहले से ही अमीर, प्यार से भरा हुआ और स्वस्थ देखो। मेरी आत्मा शुद्ध, शक्तिशाली और शांत है। अपने अंदर छिपी हुई दिव्यता को जागृत करो। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक हूं। मुश्किलों में भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ब्रह्मांड मेरी प्रार्थना सुन रहा है। पूरे विश्वास के साथ अपनी बात ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। मेरे सपने सच हो रहे हैं। अपने सपनों को इतनी स्पष्टता से देखो कि वो सच लगने लगे। मैं हर दिन ईश्वर का आभार मानता हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जो मैं मांगता हूं वह मुझे मिल रहा है। अपने आप को पहले से ही वो सब कुछ पाते हुए देखो जो तुम चाहते हो। इन वाक्यों को बस रटना नहीं है मित्रों, इन्हें भावना, विश्वास और मुस्कान के साथ बोलो। अपने हृदय से बोलो। याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। क्या तुम्हें पता है, हनुमान जी, अर्जुन और स्वामी विवेकानंद, ये सब मानसिक एकाग्रता और आत्म संवाद के महारथी थे। उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचाना और उसके जरिए असाधारण कार्य किए। ये कोई कल्पना नहीं है मित्रों, ये हमारी सनातन परंपरा का सत्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। तो जब रात को तुम अपने मन से बात करते हो तो या तो तुम खुद को नकारात्मकता, डर और चिंता के बंधन में बांधते हो या खुद को एफर्मेशंस की शक्ति से मुक्त करते हो। अब चुनना तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही नकारात्मक विचार लेकर सोना चाहते हो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, या उन दिव्य वाक्यों के साथ जो तुम्हें एक दिन अमीर, सफल और आत्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं? अब जब तुम एफर्मेशंस कह चुके हो तो बस 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और एक दृश्य देखो। तुम जिस नौकरी में जाना चाहते हो, खुद को वहां देखो। अपने आप को काम करते हुए महसूस करो, अपने साथियों से बात करते हुए, अपनी तनख्वाह पाते हुए।
जो पैसा तुम पाना चाहते हो वो बैंक अकाउंट में देखो, अपने मोबाइल पर मैसेज आया देखो, अपने हाथ में पैसे पकड़ो, उस खुशी को महसूस करो जो पैसा देता है। जो जीवन साथी तुम चाहते हो उसे मुस्कुराते हुए देखो, उसके साथ बातें करो, हंसो, प्यार करो, उस अनुभूति को अपने अंदर जीवंत करो। जो घर, गाड़ी, शांति, खुशी, सब कुछ मानो अभी तुम्हारा हो गया है। फील इट, बिलीव इट, रिसीव इट। ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वो सिर्फ तुम्हारे विश्वास की गहराई देखता है। अगर तुम दिल से विश्वास करोगे तो वो जरूर पूरा होगा। तो मित्रों, आज से ही सोने से पहले इन 10 पावन वाक्यों को बोलना शुरू करो। हर रात, हर दिन, हर क्षण तुम खुद देखोगे कि यूनिवर्स तुम्हारी ओर दौड़कर आ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है वो फिर दुनिया की किसी बाधा से नहीं डरता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ओम तत्सत। नए अध्याय का परिचय। इस अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे रात के समय की आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। रात का समय केवल सोने के लिए नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब आपका मन और आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। इस समय को सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कार ला सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ अद्भुत तरीके और रणनीतियां जो आपको रात के समय में अपनानी चाहिए, ताकि आप अपने अगले दिन को और भी प्रभावशाली बना सकें। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रात के समय की आदतें आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। तो चलिए इस नए अध्याय में कदम रखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। ओम तत्सत। नए अध्याय का परिचय। इस अध्याय में हम कुछ और एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें आत्मविश्वास से भरपूर रखते हैं। जब हम सोने से पहले इन सकारात्मक एफर्मेशंस को दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली तकनीक है जिसमें हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। यह तकनीक हमारे मस्तिष्क को एक स्पष्ट दिशा देती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। तो चलिए इस नए अध्याय में हम इन दोनों तकनीकों को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें अपनी रात की आदतों में शामिल करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ओम तत्सत। नए अध्याय का परिचय। इस अध्याय में हम कुछ प्रेरणादायक कहानियों और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। ये कहानियां न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपको यह भी दिखाएंगी कि सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं और इनसे सीखते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। तो चलिए इस नए अध्याय में हम इन प्रेरणादायक कहानियों का एक सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये कहानियां आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। ओम तत्सत।